हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलिट्रेशन, शिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, इलेजी तथा सोनेट। तो शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन है रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनका रिपीटिशन ही एलिट्रेशन है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझेंगे कि ए लॉर्ड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग लार्जली इन इज हेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड है, इसमें एल आया है। लर्निंग है, इसमें एल आया हुआ है। लम्बरिंग है, इसमें एल आया हुआ है। लार्जली है, इसमें एल आया हुआ है। यानी जो कॉन्सोनेंट है ये एल 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 एल, ये कॉन्सोनेंट है, इनका बार बार रिपीटिशन हुआ है। तो इस प्रकार से यह एलिट्रेशन है। तो रिपीटिशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड्स, यानी सेम ही साउंड आया, एल आया, यहाँ पे एल आया है, फिर एल आया है, फिर यहाँ पे एल आया है। तो सेम कॉन्सोनेंट लेटर आए हैं यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है। तो सेम कॉन्सोनेंट लेटर जब बार बार आए एक ही सेंटेंस में तो इसे कहते हैं एलिट्रेशन। अब अगला हम देखते हैं व्हाट इज सिमली। तो सिमली क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसे ही सिमली कहते हैं। और याद रखिए, जब ये कंपैरिजन होता है तो उसमें जब ये कंपैरिजन होता है सिमली में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इसे सिमली कहते हैं। और जब ये कंपैरिजन किया जाता है तब हम लाइक, एज और एज का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले तो ये देखते हैं कि सिमली क्या नहीं है। तो एक जैसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, एक समान या एक जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे सिमली नहीं कहते हैं। कैसे एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं कि द गर्ल sang like her sister। द गर्ल sang like her sister, जो लड़की है उसने अपनी बहन की तरह गाया। तो ये क्या है? ये सिमली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है वो एक जैसे समान आ रहे हैं, या पहला ऑब्जेक्ट है वो दूसरा ऑब्जेक्ट के समान ही है। तो इस प्रकार से ये सिमली नहीं है। तो सिमली क्या है फिर? इसमें लाइक आया हुआ है फिर भी ये सिमली नहीं है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक जैसे ही हैं। जैसे कि वो गर्ल है, वो दूसरी लड़की की तरह ही उसने गाया है या अपनी बहन की तरह ही गाया है, तो ये भी लड़की है, ये भी लड़की है। जैसे राम और श्याम, तो राम और श्याम का कंपैरिजन हुआ है तो वो सिमली नहीं है। सिमली क्या है? द गर्ल sang लाइक ए नाइटिंगेल, यानी लड़की ने कोयल की तरह गाया। तो लड़की ने कोयल की तरह गाया, यानी लड़की का कंपैरिजन कोयल से हो रहा है। लड़की अलग है, कोयल अलग है, दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये सिमली है। अगर यहाँ पे आता द गर्ल sang लाइक ए हर सिस्टर या राधा sang लाइक पूनम, तो ये सिमली नहीं है। सिमली क्या है? द गर्ल sang लाइक ए नाइटिंगेल, यानी दो समान ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए और उनके बीच कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन के समय लाइक, एज और एज वर्ड का यूज किया जाता है।
अगला देखिए, ही लुक्स एज चेयरफुल एज रोज। वह ऐसे खुश दिखती है जैसे कि रोज है वो खुश दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है ही का रोज के साथ, और इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन ही का रोज के साथ होने के कारण ये शिमली है, और इसमें याद रखिए एज का प्रयोग हुआ है। अगला है हिज वर्ड्स आर स्वीट्स लाइक हनी। तो उसके जो वर्ड्स हैं वो हनी की तरह मीठे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नहीं, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में है वो थिंग्स का एक अलाइव थिंग्स के अलाइव वस्तु के साथ कंपैरिजन किया जाता है, जबकि यहाँ पे एक अलाइव का एक थिंग्स के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये क्या नहीं है, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ये सिमिली है। तो हिज वर्ड्स आर स्वीट्स लाइक हनी। उसके जो वर्ड्स हैं वो हनी की तरह मीठे हैं। अगला है ही फॉट लाइक ए लॉयन। वह एक शेर की तरह लड़ा। तो वह एक शेर की तरह लड़ा। यहाँ पे एक अलाइव वस्तु का एक थिंग्स के एक जानवर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, सिमिली है, न कि पर्सोनिफिकेशन। अगर जानवर का यहाँ पे मैन के साथ कंपैरिजन होता या निर्जीव वस्तु का मैन किसी अलाइव वस्तु के साथ यानी सजीव वस्तु के साथ कंपैरिजन होता तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते, लेकिन ये क्या है, सिमिली है। ही फाउट लाइक ए लॉइन। अगला है व्हाट इज मेटाफर। मेटाफर क्या है, कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर, यानी एक वस्तु का कंपैरिजन अनदर वस्तु के साथ किया जा रहा है। जैसे कि मैंने समझाया था कि एक लड़की का दूसरी लड़की से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो क्या, सिमिली नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कंपैरिजन क्या है, मेटाफर है। इसको हम एग्जाम्पल के आधार पर ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। दूसरी बात यह है कि नॉट यूज्ड, यानी मेटाफर में वो एज लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता। अगर एज लाइक और एज का प्रयोग हुआ तो वो सिमिली हो जाएगी। जैसे कि कुछ और भी देखते हैं कि कुछ एक पर्सन है कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा असंगत है, कौन सा रॉन्ग है। तो एक्सप्लिक्ट कंपैरिजन इज मेटाफर। क्या एक्सप्लिक्ट कंपैरिजन इज मेटाफर? आगे देखते हैं। इम्प्लिक्ट कंपैरिजन इज मेटाफर। इम्प्लिक्ट कंपैरिजन इज मेटाफर। आगे देखते हैं। फॉर्मल कंपैरिजन इज सिमिली। फॉर्मल, वैसे इसे फॉर्मल पढ़ते हैं, इसे फॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन इसे सुविधा की दृष्टि फॉर्मल पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मल कंपैरिजन इज सिमिली। और डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव, कि सभी सही हैं। तो इसमें से सभी सही नहीं है, इसमें से पहला गलत है कि एक्सप्लिक्ट कंपैरिजन इज मेटाफर, यानी एक्सप्लिक्ट कंपैरिजन मेटाफर नहीं है। एक्सप्लिक्ट कंपैरिजन क्या है, सिमिली है। एक्सप्लिक्ट कंपैरिजन क्या है, सिमिली है, जबकि इम्प्लिक्ट कंपैरिजन है वो मेटाफर है। अब आगे देखते हैं। फॉर्मल कंपैरिजन इज सिमिली, सही है, फॉर्मल कंपैरिजन इज सिमिली, और इनफॉर्मल कंपैरिजन इज मेटाफर। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे ज़रूर याद रखिए, खास करके नेट के एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे देखिए, अब देखते हैं मेटाफर के एग्जाम्पल। तो शिवाजी वाज द लॉइन ऑफ द फील्ड। ये जो शिवाजी है वो फील्ड के लॉइन है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन हो रहा है
कि यहाँ पे एक तो फील्ड दिया हुआ है, यानी जो फील्ड का लॉइन है शिवाजी, तो शिवाजी फील्ड का लॉइन है, लेकिन दो अलग अलग वस्तुओं में कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, मेटाफर है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें लाइक एज और एज का प्रयोग नहीं हो रहा है। पहली बात याद रखनी है कि इसमें दो अलग अलग वस्तुओं के बीच कंपैरिजन नहीं हो रहा है। दो अलग अलग वस्तुओं में कंपैरिजन है वो सिमिली में होता है। अगला है द केमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। जो केमल है वो डिजर्ट का शीप है। तो यहाँ पे डिजर्ट का शीप बताया गया है, एक प्रकार से तुलना की गई है, और शिवाजी की भी एक प्रकार से तुलना की गई है शेर से। तो शेर और शिवाजी का जो कंपैरिजन बताया जा रहा है, कैमल और शीप का कंपैरिजन बताया जा रहा है, लेकिन दो अलग अलग तरीके से कंपैरिजन नहीं बताया जा रहा है, इसलिए मेटाफर है। अगला है व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? इट यूजेज एब्स्ट्रैक्शन और इन एमिनेट एज इफ दे वेयर अलाइव। कहने का मतलब है कि वस्तुओं का या ऐसे जानवरों का या वस्तुओं का क्या है, वो कम इस तरह बताया जाता है कि जैसे वे जीवित हो। बिहेवियर लाइक ए ह्यूमन बीइंग, यानी जिस प्रकार से एक व्यक्ति का व्यवहार होता है उसी प्रकार से निर्जीव वस्तुओं का व्यवहार दिखाया जाता है। आगे देखते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। जो एग्जाइटी है वो उसके फेस पर बैठी हुई है। तो एग्जाइटी एक क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसको क्या बताया गया है कि एक सजीव वस्तु की तरह बताया गया है। अगला दैट ट्रीज आर डाइंग, जो पेड़ है वो मर रहे हैं। तो पेड़ कैसे मरते हैं? इंसान मरते हैं। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन बताया गया है। एग्जाइटी फेस पर नहीं बैठ सकती, इंसान कोई सजीव वस्तु ही फेस पर बैठ सकती है। तो एग्जाइटी को यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की तरह लिया गया है। अगला है, अगला व्हाट इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? वोवल साउंड्स आर रिपीटेड इन ए लाइन, यानी एक ही लाइन में जो वोवल साउंड्स होती हैं वो रिपीट होती हैं। एक ही लाइन के अंदर जब वोवल साउंड होती हैं, जब रिपीट होती हैं, जब वोवल साउंड एक ही लाइन के अंदर रिपीट होती हैं तो उसे एसोनेंस कहते हैं। आगे देखिए, एसोनेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। कि गो एंड मऊ द लॉन। इसमें एक बात और याद रखिए कि इसमें वर्ड होता है, वर्ड है उसका भी, वर्ड का भी वोवल वो सेम हो सकता है, और जो वन अक्षर है जैसे कोई जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका भी यूज हो सकता है। वोवल साउंड के जो अल्फ़ाबेट हैं उनका भी यहाँ पे यूज हो सकता है। जो वर्ड है उसका भी यूज हो सकता है। कैसे? कि जैसे यहाँ पे बताया गया है एसोनेंस में गो एंड मऊ द लॉन। तो यहाँ पे मऊ एक पूरा वर्ड है और गो एक पूरा वर्ड है। ये गो नहीं है, ये गौ है, गौ। वैसे गौ नहीं है, ये गौ। गौ बोलते समय से गौ गौ, मऊ मऊ, गौ 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 गौ। तो इसे गौ बोलते हैं, उसे मऊ बोलते हैं। तो गौ एंड मऊ द लॉन, तो यहाँ पे दोनों ही जो वोवल साउंड है वो सेम आ रही है, इस प्रकार ये एसोनेंस है। तो फिर यहाँ पे कैसे एसोनेंस है, यहाँ पे कैसे एसोनेंस है? यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिख रखा है?
फाइंड, फाइंड तो आई, यहाँ पे आई की साउंड आ रही है, ए आई, आई। यहाँ पे लाइन, लाइन तो यहाँ पर भी आई की साउंड आ रहा है, आई, जो कि एक वोवल साउंड है। आ भी वोवल है, ई भी वोवल है, आ भी वोवल है, ई भी वोवल है। तो फाइंड आई, लाइन आई, टाइम आई, यहाँ पे टाइम आई। तो यहाँ पे जो वोवल साउंड है वो सेम आ रही है। इस प्रकार से ये क्या है, इस प्रकार से ये क्या है, एसोनेंस है। अब देखते हैं हम अगला, इलेजी। व्हाट इज इलेजी? लेमेंट और मॉर्निंग, मॉर्निंग सॉन्ग। तो लेमेंट और मॉर्निंग सॉन्ग यानी जो पछतावा, लेमेंट यानी पछतावा और मॉर्निंग मतलब शोक। जो पछतावा और सॉन्ग दुख भरे जो गीत होते हैं उसे कहते हैं इलेजी। अब ए पेस्टोरल इलेजीज, अब ए पेस्टोरल इलेजी क्या है? तो ए पेस्टोरल इलेजी इज एन इलेजी written with a particular convention and rural background। यानी एक पर्टिकुलर कन्वेंशन, एक पर्टिकुलर विशेष सम्मेलन में और एक ग्रामीण बैकग्राउंड के लिए लिखा गया गीत, यानी ग्रामीण बैकग्राउंड के लिए लिखा गया गीत या एक पर्टिकुलर कन्वेंशन के लिए लिखा गया एक शोक गीत है, वो पेस्टोरल इलेजी है। तो पेस्टोरल इलेजी किससे संबंधित है? रूरल बैकग्राउंड से संबंधित है, ग्रामीण लोगों से पेस्टोरल इलेजी है वो संबंधित है। एक बार एग्जाम्पल भी आया, एक क्वेश्चन आया था कि ए पेस्टोरल इलेजी इज, तो आंसर, उसका आंसर था शेफर्ड। शेफर्ड का मतलब होता है गडरिए, जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, जो ग्रामीण जो ग्वाले होते हैं वे क्या होते हैं, पेस्टोरल इलेजी से संबंधित होते हैं। यानी एक बैकग्राउंड होता है रूरल ग्रामीण से संबंधित, पेस्टोरल। अगला है ओरिजिन ऑफ इलेजी। जो इलेजी का ओरिजिन है वो क्या है? ग्रीक है। इलेजी का ओरिजिन क्या है, कहाँ से लिया गया है? इलेजी ग्रीक से। अगला है व्हाट इज सोनेट। सोनेट क्या है? ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज सोनेट। अब सोनेट के बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं। व्हाट इज पेट्राकन सोनेट? तो पेट्राकन सोनेट होता है, एक शेक्सपियरियन सोनेट होता है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज पेट्राकन सोनेट? मुख्य रूप से जो सोनेट के दो ही प्रकार होते हैं, पेट्राकन और शेक्सपियरियन सोनेट, ये मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं पेट्राकन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो पेट्राकन सोनेट इट्स टू पार्ट्स। पेट्राकन सोनेट में टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। जो एक ऑक्टेव होता है वो 8 लाइन्स का होता है और जो सेस्टेट होता है वो 6 लाइन्स का होता है। कुल मिलाकर 14 लाइन्स का ये हो गया है। जो पेट्राकन सोनेट क्या होता है? पेट्राकन सोनेट इट हैज़ टू पार्ट्स, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स, सेस्टेव 6 लाइन्स, टोटल 14 लाइन्स। और पेट्राकन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो पेट्राकन सोनेट अर्थात इटालियन सोनेट, इसको क्लासिक सोनेट भी कहते हैं, इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। तो इनके आगे नाम देखेंगे। और तो पेट्राकन सोनेट की राइम है ए बी। पेट्राकन सोनेट की राइम है ए बी सी डी, सॉरी, ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी ई। तो पेट्राकन सोनेट की जो राइम है वो है ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी ई। तो इसमें इस प्रकार से क्या हो गए, 8 तो ऑक्टेव हो गए। जो ए बी सॉरी ए बी बी ए मैंने गलत लिख दिया,
ए बी बी ए बी बी ए, तो ये 8 लाइन्स तो हो गई ऑक्टेव ए बी बी ए। और जो सी डी ई ये 6 लाइन्स हो गई सेस्टेट। अब ये होता क्या है, ऑक्टेव में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम दी हुई होती है, और सेस्टेट में क्या होता है, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें एक वर्णन दिया होता है। ऑक्टेव में एक समस्या दी होती है या वर्णन दिया होता है, यानी एक्सप्लेशन दिया होता है, और इसमें सी डी में उसके बारे में विस्तार से एक सॉल्यूशन दिया होता है, या उसी को एग्जाम्पल के आधार पर उस वर्णन को सॉल्यूशन दिखाया जाता है। उससे एक प्रकार का क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनियरियन होता है, यानी क्वेश्चन से पूछा जाता है, और इसमें सेट यानी एक प्रकार का आंसर दिया होता है। अब अगला है व्हाट इज शेक्सपियरियन। तो 3 स्टेंजा 1 कपलेट को शेक्सपियरियन कहते हैं। 3 स्टेंजा और 1 कपलेट। 3 स्टेंजा यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 3 स्टेंजा यानी 3 स्टेंजा होते हैं और एक कपलेट होता है। 2 स्टेंजा जो होते हैं वो 4-4 लाइन के होते हैं। स्टेंजा जो होते हैं 4-4 लाइन के होते हैं, और कपलेट का मतलब 2 लाइन वाला एक होता है। तो 4, 8, 12, 2, 14 अर्थात 14। तो जो स्टेंजा होते हैं वो 4-4 लाइन के होते हैं। पूछा जा सकता है स्टेंजा कितनी लाइन का होता है, 4 लाइन का होता है, और कपलेट 2 लाइन का होता है। अब अदर नेम ऑफ पेट्राकन। तो पेट्राकन के अलग नाम हम देख चुके हैं, इटालियन क्लासिक मिल्टोनिक पेट्राकन के अदर नेम है। अब आगे देखते हैं हम अदर नेम ऑफ शेक्सपियरियन। तो शेक्सपियरियन के अलग नाम है इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियरियन का अलग नाम है इंग्लिश सोनेट। तो इसकी राइम क्या है, इसकी राइम है ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये शेक्सपियरियन की राइम है, और ये भी उसी तरह है। इसमें भी 3 स्टेंजा होते हैं और एक कपलेट होता है। कुल मिलाकर 14 लाइन्स होती हैं। शेक्सपियरियन में भी 3 स्टेंजा होता है, एक कपलेट होता है, और ए बी सी डी ई एफ जी ये इसका राइम है। अब आगे हम देखते हैं इन विच मीटर सोनेट रिटन। तो इन विच पेंटामीटर सोनेट इज रिटन। तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। जो सोनेट होता है वो आयम्बिक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये पेंटामीटर नहीं, यहाँ पे पेंटामीटर है। तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो सोनेट किस में लिखा जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। अगला है सोनेट वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। तो पूछा जा सकता है कि सोनेट वर्ड कौन से भाषा से लिया गया है, तो इटालियन भाषा से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सोनेट इटालियन के कौन से वर्ड से लिया गया है, तो वो है सोनेटो। तो सोनेट है वो सोनेटो से लिया गया है, जो कि इटालियन वर्ड है। अब अगला देखते हैं स्पेंसियन सोनेटो। तो स्पेंसियन सोनेटो क्या है, तो स्पेंसियन सोनेटो में भी 3 स्टेंजा और 1 कपलेट होते हैं। स्पेंसियन सोनेट में भी 3 स्टेंजा 1 कपलेट होते हैं। इसके राइम है ए बी सी डी ई। तो स्पेंसियन सोनेट की राइम है ए बी सी डी ई। अब हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर ने
154 154 सोनेट लिखी हैं, जिसमें उसने डार्क लेडी जो पुस्तक है, डार्क लेडी नाम से जो पुस्तक लिखी है, उसमें इसने 28 सोनेट लिखी हैं जो कि मैरी मिल्टन पर लिखी हैं। यानी मैरी मिल्टन पर डार्क लेडी में इसने 28 सोनेट लिखे हैं। जबकि यंग मैन पुस्तक लिखी उसने, उसमें 126 सोनेट लिखी हैं और ये यंग मैन है वो W.H. यंग मैन पर